वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम इन 10th बाबा एमपी। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आज हम क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर थर्ड दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जिसका वन शॉट अपन कवर करने वाले हैं सत्र 2023-24 बोर्ड के लिए। दोस्तों, इस चैनल की एक खास बात है कि अपन यहाँ पर साइंस और मैथ के वन शॉट पढ़ाएंगे और उस वन शॉट में सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें होगी, क्योंकि पूरे साल आपने पढ़ाई की है। अब जो है कम समय के अंदर आपको एक वन शॉट की आवश्यकता है जिसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें कवर होनी चाहिए, जिसके माध्यम से जो है आप एक ही बार में जो है इस पूरे चैप्टर का वन शॉट रिवीजन कर पाए और बहुत ही कम समय के अंदर बिना टाइम वेस्टिंग के अपन स्टार्ट करते हैं आपकी इस सारणी के माध्यम से। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो शिकायत रहती है बच्चों की वो ग्राफ के अंदर रहती है कि सर हम ये पता नहीं लगा पाते हैं कि ग्राफ कब प्रतिच्छेद होगा, कब समानुपाती होगा और कब समांतर आएगा। यानी ग्राफ के अंदर लाइनें कब कटेगी, कब एक ही लाइन पर दोनों ग्राफ बनेंगे और कब लाइन में समांतर ग्राफ बनेगा। तो इसके लिए आपको जो इन तीनों शर्तों का पालन करना है, यदि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं आता है तो ग्राफ वहाँ पर प्रतिच्छेद हो जाएगा। और अगर सारे मान बराबर आ रहे हैं यानी a1/a2 b1/b2 c1/c2 तब ग्राफ संपाती हो जाएगा। और ग्राफ के अंदर यदि b1/b2 c1/c2 के बराबर नहीं आता है तो ग्राफ वहाँ पे समांतर हो जाएगा। तो इसको चेक करने का तरीका रहता है कि आपको इसकी जो है व्यापक समीकरणें आनी चाहिए, यानी आपको पता लगना चाहिए कि a1 कौन है, b1 कौन है, c1 कौन है, a2 कौन है, b2 कौन है, c2 कौन है। तो इसके माध्यम से आप इन सभी समीकरण की कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे जो x का पहला समीकरण होता है उसका गुणांक a1 होगा और x जो दूसरा समीकरण है उसका गुणांक a2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 1/3 हो गया, क्योंकि कोई गुणांक नहीं होता तो उसको अपन एक मानते हैं, तो अपने इसको लिख रहे हैं 1/3। देखो यहाँ पर लिख रखा है। फिर माइनस का 2/4, जो कि b1/b2 है और c1/c2 है जो कि गणित का अक्षर है, तो इधर को है ही नहीं पहली बात तो इसको अपन जीरो मानेंगे। इधर -20 है। तो यहाँ पर देखिए पहली शर्त जो है दूसरी शर्त के बराबर नहीं है, यानी a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, तो ग्राफ वहाँ पे प्रतिशत हो रहा है। उसी प्रकार ये सारे मान आप देख सकते हैं, ये 2/4 है, 3/6 है, 9/18 है माइनस का। तो इसको आपको और सॉल्व करना है। सॉल्व करने पर ये सारे मान 1/2 आ रहे हैं, देखो। यानी दो इनको काट सकते हैं ना अपन, काटने पर सरल भिन्न में ये बदल जाते हैं, जिसके कारण 1/2 सारे मान आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप चेक ही ना करो, अगर आप इसको काटोगे नहीं ना तो ये कन्फर्म आपकी गलत ही आएगा। अगर आप इन दोनों की कंपैरिजन आपस में कर लोगे तो ये तो वैसे ही बराबर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब इसका मान जो है प्रतिशत आना ही चाहिए था, लेकिन इसको पूरा सॉल्व करना है। जैसे कि देखो इसको अगर पूरा सॉल्व करना अपन तो ये 1/2 होगा जो कि इसके बराबर आएगा ही नहीं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें। जैसे देखिए आगे वाले समीकरण में आप देखिए सारे मान जो है, पहला मान 1/2 है, फिर 2/4 है, फिर माइनस का 4/12 है। तो इन सभी को सॉल्व करने पर क्या हो रहा है, इधर 1/2 आ रहा है, फिर वापस इधर 1/2 आ रहा है और लास्ट में 1/3 आ रहा है। तो देखो ये दोनों शर्त आपस में बराबर है, 1/2 1/2, लेकिन लास्ट वाला मान बराबर नहीं आ रहा था, तो इसने इस शर्त का पालन किया है जिससे ग्राफ हमारा समांतर बनेगा, कन्फर्म। तो इस चीज़ को आप हमेशा पहले ही कन्फर्म कर लीजिए। कन्फर्म करने के बाद में जो है आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। तो चलिए अपन ग्राफ का क्वेश्चन लेते हैं, तभी अपने को समझ में आएगा। तो जो पहला टाइप है ग्राफ का वो अपने स्टार्ट कर रहे हैं। तो तीन टाइप है, तीनों ही टाइप के जो ग्राफ है वो बनाकर मैं आपको दिखाऊंगा, फिर ये चैप्टर आपके कन्फर्म तरीके से रिविजन में आ जाएगा। तो देखिए इसको कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले इसको आप चेक कीजिए कि ये कौन सी शर्त का पालन कर रहा है। तो जैसे व्यापक समीकरण क्या होती है इसकी, a1x b1y प्लस c1 = 0, फिर a2x b2y प्लस c2 = 0। यानी जो सारे मान होते हैं वो बराबर के इस तरफ रहते हैं। तो देखिए ये जो 6 है और ये जो 12 है इसको अपन इधर लाएंगे, यानी इन दोनों के रूप का बना देंगे, फिर शर्त का पालन करवाएंगे। तो देखते हैं कौन सी शर्त बनती है। तो ये रहेगा x प्लस 3y, ये -6, जो कि प्लस का उधर था इधर आके बन गया -6। उसी प्रकार ये भी इधर आ जाएगा 2x -3y -12 = 0। अभी इसका a1 क्या मानेंगे अपन, एक ही मानेंगे। जब कोई गुणांक नहीं होता है तो एक मान लेते हैं। 1/2, 3/-3, 3/-3, -6/12, सबके बीच में बराबर का चिन्ह लगाते हैं, लेकिन चेक करते हुए। तो देखो इसको अपन काट सकते हैं आगे की तरफ। 3 से 3 कटेगा तो माइनस का 1/1 आएगा। ये हो जाएगा 1/2, 1/2। तो देखो पहली शर्त ही दूसरी शर्त के बराबर नहीं आ रही है, यानी जो a1/a2 है इसको मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा, a1/a2 b1/b2
और C1/C2। पहले ही शर्त एक दूसरे के बराबर नहीं आ रही है, तो कन्फर्म ही जो है ये अपना ग्राफ कैसा हो जाएगा, प्रतिच्छेदी वाला हो जाएगा, यानी ग्राफ जो है हमारा क्रॉस होना चाहिए। अगर हमारा ग्राफ क्रॉस नहीं हुआ तो कन्फर्म ही आपकी इस सवाल के अंदर गलती है, ग्राफ के नंबर फालतू के कट जाएंगे। ठीक है ना, तो ग्राफ के नंबर फालतू के कटवाने नहीं, अपने को शर्त चेक कर ली हमने, और इसके बाद अपन जो है ग्राफ का सवाल स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, अब ये जो काम था वो रफली काम था, ठीक है ना, वो आप रफ कॉपी में करके चेक कर सकते हैं। रफ कॉपी में चेक करने पर पता लगता है कि ग्राफ जो है प्रतिच्छेदी हल बनाएगा, यानी प्रतिच्छेद होगा, अद्वितीय हल लाएगा। तो अब जो है अपन फेयर कॉपी में इसको किस प्रकार से करेंगे, तो इसको आपको देना समीकरण नंबर 1, इसको देना समीकरण नंबर 2। तो देखो करना क्या है, इसके बाद में आपको लिखना समीकरण 1 से, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ समीकरण 1 से। तो वापस में एक बार समीकरण लिखूंगा इसकी, x प्लस 3y बराबर 6। अब आपको करना क्या है, आपको एक काम करना है, या तो आप x को फ्री कर दो या आप y को फ्री कर दो, यानी लेफ्ट साइड में आपको या तो y को रखना है या फिर x को रखना है। तो मैं इधर y को रखना चाहूँगा, तो मैं इस x को उधर शिफ्ट कर दूंगा। तो पक्षांतर करने पर क्या होगा, 6 माइनस का x। अब देखिए 3 इंटू में इधर आके बनेगा भाग में, तो पूरा ही जो है x एक तरफ हो गया और y एक तरफ हो गया। ये छोटा सा काम आपको करना है। उसके बाद में वापस जो समीकरण दूसरा है उसके लिए भी कुछ ऐसे ही लिखना है, समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 2 में भी या तो आप x को फ्री करें या y को फ्री करें, तो मैं इधर भी जो है y को ही फ्री करूँगा। तो उस समीकरण को मैं वापस लिखता हूँ, 2x माइनस 3y बराबर का 12। अब क्या करेंगे, इसको मैं इधर ही रखूँगा, उसको उधर शिफ्ट करूँगा, तो माइनस का 3y 12, ये प्लस का 2x उधर जाके बन गया माइनस का 2x, इधर ही इंटू में इधर आके बनेगा भाग के अंदर। तो y बराबर माइनस का 12 प्लस का 12 माइनस 2x बट्टे में माइनस का 3। अब देखो नीचे माइनस का नहीं होना चाहिए, तो इसको अपन कैसे कर सकते हैं, इसमें से अगर मैं माइनस को कॉमन लूँगा तो ये सारे चिन्ह बदल जाएंगे। प्लस का 12 हो जाएगा माइनस का 12 और माइनस का 2x हो जाएगा प्लस का 2x। तो जैसे देखो क्या होता है, इसको कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, जो कि एक बेसिक गणित है। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब देखो इनको अपन आगे पीछे लिख सकते हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, और थोड़ा सा बदल करके 2x को मैं आगे लिख रहा हूँ और माइनस के 12 को पीछे लिख रहा हूँ, उसके बाद नीचे तो 3 है ही है। तो मैंने कुछ इस प्रकार से इसको फ्री किया है। आप चाहे तो x को भी फ्री कर सकते हैं, लेकिन देखिए अब क्या करना है, ये करने के बाद में इसको देना आपको समीकरण नंबर 3 और उसको देना 4। अब समीकरण 3 और 4 से आपको एक सारणी बनानी है। उस सारणी को जो है अपन ग्राफ के अंदर अप्लाई कर देंगे तो हमारा ग्राफ तैयार हो जाएगा। तो सारणी कैसे तैयार करते हैं, इधर आपको लिखना है x, फिर नीचे लिखना है y। उसके बाद में आपको कुछ इस प्रकार से कम 2 कॉलम आपको खींचना है, ठीक है ना, 2 कॉलम आपको यहाँ पर खींचना है। ठीक काम इधर भी करना है, x और y के लिए कम से कम 2 कॉलम आप ज़रूर खींचिए, आप चाहे तो 3 भी खींच सकते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको ऐसा मान सोचना है, क्योंकि देखिए अगर आप देखो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, कुछ इस प्रकार से इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 3 से। समीकरण 3 से आपको ना x के मान मानने पड़ेंगे। x के आप ऐसे मान मानिए जिससे जो ये भिन्न सॉल्व हो जाए पूरी। जैसे कैसे देखना, अभी अगर मैं यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर लिखूँगा y बराबर 6 माइनस एक्स बट्टा 3। अब देखो अगर मैं यहाँ पर x बराबर 0 रख दूँ, तो x 0 रखने पर क्या होगा, ये कुछ इस प्रकार सॉल्व होगा ना, 6 माइनस 0/3, यानी हो जाएगा 6/3। सॉल्व करने पर हो जाएगा 3 दूनी 6। यानी मैंने एक ऐसी भिन्न यहाँ पर मानी है जिसको रखने पर मेरा x भी सॉल्व हो रहा है और मेरा y का मान भी पूरा आ रहा है, यानी कोई बट्टे का मान नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखो जैसे ही मैंने x को 0 रखा तो मेरा y प्राप्त हो गया 2। उसके बाद में मैं ऐसा कोई और मान रख सकता हूँ जिससे मेरा अब की बार भी जो है x का मान, माफ़ करेगा, जो y का मान है कुछ इस प्रकार से 2 या 4 प्राप्त हो जाए। तो देखो अगर 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 अपन अगली बार जो है क्या करें, x का मान अगर 6 रख दे तो क्या होगा, 6 माइनस एक्स का मान 6 रखना है तो 6 माइनस 6/3, यानी 0/3। तो हमारा y प्राप्त हो जाएगा 0। इधर y प्राप्त हुआ था 2 और इधर y प्राप्त हो रहा है 0। जब आपने x बराबर 0 रखा तो y 2 प्राप्त हो गया, और अब की बार अगर आपने x बराबर 6 रखा है तो आपका y प्राप्त हो गया 0। कुछ इस प्रकार से आपको मान बनाने हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार यहाँ पर भी समीकरण 4 में आपको यही काम करना है, समीकरण 4 से। तो समीकरण 4 अपन वापस लिख देते हैं एक बार, y बराबर 2x माइनस का 12 बट्टे में 3,
अब आप कम से कम 2 मान तो मान ही सकते हैं, तो y को निकालने के लिए x को ही मानना पड़ेगा। तो x बराबर, अगर आप यहाँ पर ऐसा क्या रखें, तो देखो अगर मैं x बराबर 0 रख दूँ, तो 0 रखने पर क्या होगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 0 बनेगा, -12/3 बनेगा। ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा y बराबर -12/3। 3 एकम 3, 3 चौक 12, मतलब -4। x बराबर 0 रखने पर y प्राप्त हो रहा है -4। तो यहाँ पर x बराबर 0 रखा, तो y प्राप्त हो गया -4। उसी प्रकार आप कुछ और मान भी रख सकते हैं, क्योंकि दोनों कॉलम निकालना पड़ेगा अपने को। तो देखो अगली बार अगर मैं x बराबर अगर प्लस का 3 मान लूँ, तो देखो क्या होगा। अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, x बराबर मान रहा हूँ प्लस का 3। तो मैं इस समीकरण में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पर रखूँगा 3। तो y बराबर हो जाएगा 2 इंटू 3 -12 बट्टे में 3। तो क्या होगा, 2 तिया 6 -12/3। 12 में से 6 गया, -6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यानी मान ऐसा ही मानो जिसको सॉल्व करने पर हमारी ये जो भिन्न है ना, ये पूरा फॉर्मेट, ये पूरा एक पूर्णांक दे दे अपने को, यानी एक पूरा मान देना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं कि आप x का कुछ भी मान लें। जैसे अगर आप 1 मानते हैं तो ये तो 10/3 बन जाएगा, तो भाग पूरा लग जाना चाहिए। हमारा मेन उद्देश्य ये रहता है कि कोई ऐसा अंक मानिए, उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। जैसे आप कोई ऐसा अंक मानते हैं जिसके मानने से और उसके सॉल्व करने से वो चीज़ अपनी पूरी सॉल्व हो जाती है, पूरा ही एक मान पूर्णांक प्राप्त हो जाता है, भिन्न सॉल्व हो जाती है। जिसके कारण फ़ायदा ये रहता है कि हम इन सारे मानों को जो है ग्राफ पे आराम से दर्शा सकते हैं। तो x बराबर अगर आपने 3 माना है, तो हमारा y बराबर क्या प्राप्त हो रहा है हमको, -2 प्राप्त हो रहा है। तो इन दोनों ही मान को जो है, इन दोनों ही सारणी से अपन जो है ये सारे मान हम जो है ग्राफ पे दर्शा सकते हैं। तो x का जो सबसे ज़्यादा मान आ रहा है वो 6 आ रहा है, और इधर आ रहा है 3। तो अपन ग्राफ क्या ले सकते हैं, और y पर देखो कम से कम मान -2 है और ज़्यादा से ज़्यादा है 2। तो हम ग्राफ के लिए पैमाना जो है सिंपल सा पैमाना सेलेक्ट कर सकते हैं और ये सारे मान दर्शा सकते हैं। यानी हम ग्राफ पे अगर 1 2 3 4 भी ले लें तो आराम से इस ग्राफ को दर्शा सकते हैं। तो चलिए इसको दर्शाते हैं एक बार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक ग्राफ शीट है। तो अधिक से अधिक जो मान था ना वो 6 था, मैं आपको यहाँ पर दर्शा सकता हूँ। अधिकतम मान 6 है, इधर 3 है, इधर 2 और -4 या -2 है। तो अपन ग्राफ कुछ इस प्रकार से ही बनाएंगे जिससे ये सारे मान कवर हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर x का अधिक से अधिक मान 6 है, तो यहाँ बीच में से स्टार्ट करते हैं 0,0 से। तो इधर देखिए अपने पास 1 2 3 4 5 6 तो ही है। एक आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं जिससे ग्राफ थोड़ा अच्छा दिख सकता है। यानी पैमाना आप इससे ही लें कि एक्स एक्स पर एक इकाई में आप एक भाग कवर कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा लगना चाहिए अपने को। उसके बाद देखिए y का जो मैक्सिमम मान है वो 2 ही है वैसे तो आप 1 2 कुछ भी ले सकते हैं। तो जिसकी जितनी ज़रूरत है उसका ही आपको लेना चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 कवर हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 2 कवर हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा अपन एक भाग ले सकते हैं। ऐसे इसको अपन y बता सकते हैं। और माइनस के अंदर जो x का मान है वो है ही नहीं, तो कम से कम अपन एक मान तो ले ही लेते हैं जिससे थोड़ा ग्राफ अच्छा दिखे। जैसे ये -1, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, x करके डैश कर देते हैं। और y का जो माइनस में मान है वो लगभग 4 है, तो यहाँ पर 1 2 3 4, कम से कम आप 5 ले सकते हैं ताकि थोड़ा ग्राफ अच्छा दिख सके। तो y डैश, इसको अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा स्केल की हेल्प से पूरा फेयर वर्क कर देते हैं। एक बार इसको मिला ही देते हैं। उसके बाद में ये इसको भी अपन थोड़ा सा मिला लेते हैं। अब इसको थोड़ा मान इसका जो है डिनोट करते हैं यहाँ पर। जैसे ये 1 है प्लस का, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। आप पेंसिल से ही काम करेंगे क्योंकि मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा सा अच्छा दिखे, हाईलाइट हो सके, इसलिए मैं पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। परीक्षा में ऐसा ना करें आप। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया -1। फिर देखिए ये -1, ये -2, ये -3 और ये -4। तो पहले सारणी का मान अपन यहाँ पर डिनोट करते हैं। x 0 है और y 2 है, x 0 और y 2। तो x यहाँ पर 0 कहाँ पे है, यहीं पे है, और y है प्लस का 2। तो जब x 0 है तो उस x पे जाना ही नहीं है, सिर्फ x पे 0 यहाँ पे आ रहा है, और y का जो प्लस का 2 है वो यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए x का है 6 और y का 0, तो y का 0 तो इसी x पे आ रहा है और x का 6 आ रहा है इस x पे, तो ये हमारे पास में ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन इसको क्या करेंगे, इससे मिला देंगे, इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे
और इसके ऊपर जो है इसकी समीकरण लिख देंगे। इसकी समीकरण हमारे पास में क्या थी, x प्लस 3y बराबर 6। ठीक है, और उसके बाद देखिए अगला वाला जो मान था वो था 0, -4, यानी एक बार आपको x का लेना है, एक बार आपको y का लेना है। x का 0, y माइनस का 4, तो x का 0 तो यहीं पे आएगा और y माइनस का 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो एक तो मान ये हो गया। दूसरा मान है 3, -2, x का 3 और y का -2। तो x का 3 कहाँ पे आ रहा है, प्लस का 3 है, ठीक है ना। x का 3 प्लस का यहाँ पे आ रहा है और y का -2 आ रहा है यहाँ पे, मतलब ये मान यहाँ से टकराएगा यहाँ पे आके, तो ये पॉइंट हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस पॉइंट को जो है आप कहाँ से डिनोट करेंगे, तो आप इस पॉइंट को यहाँ से ऐसे बता सकते हैं, ये यहीं से हाईलाइट होगा, मतलब ये ग्राफ जो है कम से कम यहाँ पर जाके टकरा जाएगा, यानी कटना ही चाहिए। ये बात तो पहले ही कन्फर्म थी कि ये ग्राफ जो है कटेगा, फिक्स है कटेगा। तो यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं और यहाँ की समीकरण भी आप लिख दीजिए इस पर, 2x माइनस 3y बराबर का 12। और चाहे तो आप इन सारे मानों को जो है पॉइंट के रूप में दर्शा सकते हैं, जैसे इसका कोमा था 0, -4, इसका ये था 3, -2, और अब यहाँ पर भी एक पॉइंट आ रहा है जो कि आ रहा है 6, 0 यहाँ पर आ रहा था 0, 2। तो इस प्रकार से अपने को यहाँ पर ग्राफ खींचना होता है। आप चाहे तो यहाँ पर पैमाना भी लिख सकते हैं कि x अक्ष पर एक इकाई में आपने एक भाग लिया है और y पर भी जो है एक इकाई में एक ही भाग को कवर किया है। चलिए दूसरे टाइप की ओर बढ़ते हैं। तो अपन दूसरे टाइप की ओर बढ़ते हैं। इसमें ग्राफ को अपन पहले चेक करते हैं कि कौन से शर्त का पालन किया जा रहा है। तो सबसे पहले अपन जो है इसको इधर 160 को इधर कवर करेंगे, मतलब कुछ इस प्रकार से इसको लिख देंगे, 2x प्लस का y माइनस का 160 बराबर में हो गया 0। फिर 4x प्लस का 2y माइनस का 300 बराबर में 0। इन सब की कंपैरिजन करते हैं, यानी 2/4, 1/2 और माइनस का 160/300। ये कट रहा है तो 1/2 ये हो जाएगा, 1/2 वापस से 1/2, और ये 0 से 0 कटेगा तो क्या बन जाएगा, इसको अपन 2 से ही काट रहे हैं, 80, 150, फिर वापस 40, 75, यानी माइनस का 40/75 आ रहा है, माइनस का ही, ठीक है ना। तो माइनस से माइनस तो पैसे ही कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ध्यान से देखिए, अगर शुरू की दो शर्त आपस में मिलती है, शुरू की अगर दो शर्त यानी a1/a2, b1/b2 और लास्ट में आ रहा c1/c2, यदि शुरू की दो शर्त आपस में बराबर हो जाती है तो फिर हमारा जो ग्राफ है वो कैसा बन जाता है, हमारा जो ये ग्राफ बनता कैसे, जब शुरू की दो शर्त मिल जाती है और लास्ट वाली शर्त आपस में नहीं मिलती है। क्योंकि देखो 1/2 के बराबर हो गया, लेकिन जो माइनस का 40/75 है वो इस b1/b2 के बराबर नहीं होगा, मतलब ये यहाँ से कटेगा। और ये जो शर्त होती है वो ग्राफ की होती है समांतर हल वाली, मतलब अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो ग्राफ होना चाहिए वो समांतर प्राप्त होना चाहिए, यानी लाइन ऐसे समांतर आनी चाहिए। अगर नहीं आएगी तो ग्राफ गलत हो जाएगा, आपके इसके मार्क्स कट जाएंगे। तो तरीका तो वही है, आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 देंगे, इसको इसको देंगे समीकरण नंबर 2, 1 और 2। समीकरण 1 व 2 से सबसे पहले लिखेंगे अपन समीकरण 1 से कम 2 मान ले सकते हैं, चाहे तो आप 3 मान भी ले सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर 3 मान लेकर आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार अपने को मान सेलेक्ट करना है। तो 2x प्लस का y बराबर में 160। अब देखिए यहाँ पर, और ये जो काम है वो रफली काम है, इसको आप कभी भी फेयर कॉपी में ना करें, रफ कार्य एक तरफ चेक करें कि कौन सी शर्त का पालन किया जा रहा है। शर्त के अनुसार जो है अपने को ग्राफ खींचना पड़ता है। और अगर अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं और हमारा ग्राफ कट रहा है या एकदम संपाति प्राप्त हो गया, तो ये दोनों ही गलत है, कन्फर्म ही हमारा सवाल गलत हो जाएगा, मार्क्स कट जाएंगे। तो मार्क्स ना कटे इसके लिए जो है आप इन शर्तों का पालन करें और इन शर्तों को जो है आसानी से सीख लें, तभी जाकर जो है आप ग्राफ का कोई भी सवाल कभी भी गलत नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, या तो आप x को फ्री कर दीजिए या आप y को फ्री कर दीजिए। फिलहाल मैं यहाँ पर x को फ्री करूँगा, तो मैं इधर y को शिफ्ट कर दूंगा। देखिए किस प्रकार से, 160 माइनस वाई प्लस का y उधर जाके हो गया माइनस का y, ये 2 गुणा में उधर जाके बनेगा भाग में, x बराबर 160 बट माइनस का y बट्टे में 2। इसको समीकरण नंबर देंगे अपन 3। ठीक उसी प्रकार इधर भी अपन ऐसा ही काम करेंगे, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से तो क्या होगा देखिए, 4x प्लस का 2y बराबर में है 300। तो इधर भी मैं क्या करूँगा, मैं इधर जो है x को ही फ्री करूँगा। तो 4x बराबर
300 माइनस 2y और हो जाएगा x बराबर 300 माइनस 2y बट्टे में हो जाएगा 4। ठीक है। और देखिए एक चीज़ अपन यहाँ पर और क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हम समीकरण सॉल्व करते हैं, अगर वो समीकरण किसी के भाग से और सरल हो जाती है, जैसे देखिए अगर ये ना करें और अपन एक और काम कर दें यहाँ पर, कैसे देखिए इस वाले समीकरण में 2 का भाग जा रहा है, तो ये समीकरण थोड़ी सी और शॉर्ट हो सकती है, ताकि कैलकुलेशन करते वक्त जो है हमें दिक्कत ना आए। कैसे देखिए इस समीकरण को 2 से भाग देने पर आप लिख सकते हैं समीकरण 2 भाजक 2, तो इन सब में 2 का भाग जा रहा है, तो क्या हो सकता है, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 300, 300 का आधा हो जाएगा 150। अब देखिए इसको कैसे सरल करते हैं, और 150 माइनस वाई एक्स बराबर 150 माइनस वाई बट्टा 2। तो हम जो है इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हम इस वाले मेथड को इस्तेमाल ही ना करें, क्योंकि आंखें आपको खुली रखनी पड़ेगी। अगर कोई समीकरण और ज़्यादा सरल बन रही है तो उसे बनाइए आप, ताकि कैलकुलेशन करते वक्त अपने को कोई दिक्कत प्राप्त ना हो। इसको देने का हम समीकरण में 4। अब वही तरीका आपको मानना पड़ेगा मान, तो एक्स वाई कम से कम 3 कॉलम बना लीजिए आप, 1 2 हो गया 3, इधर इधर भी ऐसे ही कुछ काम करेंगे। अब अपने को ऐसे मान मानने पड़ेंगे जिससे हमारे जो है ये भिन्न पूरी सॉल्व हो जाए और कुछ भी ना बचे। तो देखिए इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, यदि यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले मैं शर्त लेता हूँ, यहाँ पर यदि मैं x बराबर 0 मान लूँ, 0 मानने से क्या होगा, y 0 हो जाएगा। एक मिनट, वापस मैं आपको करूँ, इधर x है तो अपन इधर y मान सकते हैं, तो x को कैसे मान सकते हैं, इधर अपन y को ही मानेंगे, ठीक है ना। यदि यहाँ पर y बराबर अपन 0 ले लेते हैं, 0 मानने पर क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, तो 2 का भाग आसानी से लग जाएगा। तो ये अपने को सोचना पड़ता है इधर। तो देखो होगा क्या, x बराबर 160 माइनस 0 बट्टा 2, 160 बट्टा 2, आंसर आ जाएगा 80। यानी y बराबर 0 मानने पर x बराबर हमारा प्राप्त हो रहा है 80। तो यहाँ पर अपन इस सारणी में इसको शिफ्ट कर देंगे, x हो गया 80 प्राप्त और y हो गया हमारे पास में 0 प्राप्त। अब अगला मान ऐसा क्या माने, तो देखिए अगला मान अगर मैं यहाँ पर y बराबर 60 मान लूँ, तो अगर y बराबर 60 मानूंगा तो 160 में से 60 जाएगा, बचेगा 100, 100 बटा 2 हो जाएगा और आ जाएगा 50 आंसर। कैसे देखो, यदि मैं यहाँ पर y बराबर 60 मान लूँ तो मेरा x प्राप्त हो जाएगा 160 माइनस 60 बट्टा 2, 100 बट्टा 2, यानी x बराबर हो जाएगा 50। ऐसे मान मानना पड़ता है। ये मैच्योरिटी कब आएगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, फुल प्रैक्टिस करेंगे, तो ये पक्का आप कंफर्म कर लेंगे इस सवाल को, ठीक है। तो x बराबर आपने 50 ले लिया है, क्योंकि आपने y बराबर क्या माना था, 60। अब अगला मान ऐसा क्या माना जाए जिससे जो है अपना x और y यानी पूरी भिन्न सॉल्व हो जाए। तो अब की बार अगर अपन यहाँ पर y बराबर 160 ही मान ले तो पूरा ही 0 हो जाएगा। कैसे देखो, यदि अब की बार मैं y बराबर 160 मान लूँ तो मेरा x प्राप्त होगा, देखना आप, 160 माइनस 160 बट्टा 2, 0 बट्टा 2, x बराबर हो गया 0। तो y बराबर 160 मानने पर x बराबर 0 प्राप्त हो रहा है, y बराबर 160 मानने पर x बराबर 0 प्राप्त हो रहा है। तो ये वाला तो हमारे सॉल्व हो चुका है। उसी प्रकार अपन समीकरण 4 को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो समीकरण 4 से वापस एक बार, समीकरण 4 से तो क्या होगा, देखना आप इसको एक बार। अब की बार अगर, जैसे देखो इसको मैं लिख देता हूँ एक बार, x बराबर 150 माइनस, ऐसा कुछ हो रहा है, इसको सरल करने से फ़ायदा होगा, देखना अभी यहाँ पर कैलकुलेशन में समस्या ही नहीं आएगी। तो देखो यहाँ पर अगर अपन y बराबर जो है 0 मान लेते हैं, तो y 0 मानने पर क्या होगा, x देखना प्राप्त हो जाएगा, 150 माइनस 0 बट्टा 2, 150 बट्टा 2 हो जाएगा 75, यानी x बराबर हो गया 75। y 0 मानने पर x आ रहा है 75, y 0 मानने पर आ रहा है x बराबर 75। अब की बार अपन y ऐसा क्या मान ले, तो देखिए अब की बार अगर अपन y बराबर यहाँ पर 50 मान ले यानी 50, तो ये 100 हो जाएगा y बराबर 50 मानने पर। तो x बराबर हो जाएगा 150 माइनस 50 बट्टा 2, 100 बट्टा 2, 50, यानी x का मान आ जाएगा 50। y 50 मानने पर x का मान भी 50 ही आ रहा है। और लास्ट में अपन देखो 150 मान लेते हैं, जिससे हमारा पूरा ही जीरो प्राप्त हो जाता है। तो y बराबर अगर 150 माना जाए तो x बराबर 0 ही प्राप्त होगा, 150 माइनस 150 बट्टा 2, यानी 0 बट्टा 2, यानी x बराबर आ जाएगा 0। यानी x बराबर
जीरो आ रहा है जब आप y बराबर 150 मान रहे हैं। 150 मानने पर जीरो प्राप्त हो गया। अब इन दोनों सारणी का इस्तेमाल जो है अपन ग्राफ के अंदर कर सकते हैं और आराम से ग्राफ बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस बार जो है हमको पैमाना थोड़ा बड़ा बड़ा लेना पड़ेगा। क्यों? देखिए, y का जो मैक्सिमम जो मान जा रहा है वो 160 जा रहा है और x का जा रहा है मैक्सिमम 80 तक। तो अपन 20, 30, 40 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे देख सकते हैं आप? मैं इसको कुछ इस प्रकार से करूँगा, जिसका जिस तरह से साइड है उसी तरह से ग्राफ को इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि चारों ओर से ग्राफ को आप एक जैसा बना दीजिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो y का जो मैक्सिमम मार्क्स है या मान जो है वो 160 जा रहा है, तो अपन 20, 30, 40 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ 0,0 से, यहीं से मूल बिंदु से 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 और अपन थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेते हैं ताकि ग्राफ थोड़ा अच्छा दिखे। तो ये प्लस का मान है क्योंकि y का कम से कम इतना जा ही रहा है, ठीक है ना। y का कम से कम इतना मार्क्स जा रहा है या मान जा रहा है, तो मैं इसको लिखूँगा y, ठीक है। और जो x का प्लस का मान है, x का प्लस का मान जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जा रहा है 80 तक, तो अपन 100 तक ले सकते हैं। 20, 40, 60, 80, 100, तो 100 तक ले लेते हैं, काफ़ी है x। और माइनस में तो कोई मान है ही नहीं, तो जब माइनस में कोई मान है ही नहीं तो अपन ले ही क्यों, ठीक है ना। तो थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं ताकि थोड़ा ग्राफ का जो है वो 100 आ जाए, मतलब ये ग्राफ थोड़ा दिखने में अच्छा दिखे। तो एक दो मान ले लेते हैं, 20, 40, काफ़ी है। इधर भी कुछ मान ले लेते हैं। अब इस मान को थोड़ा मिला देते हैं एक बार, दिखना भी थोड़ा अच्छा चाहिए, हर चीज़ का एक डिजाइनिंग होता है। और इसको भी थोड़ा अपन मिला लेते हैं, क्योंकि अगर दिखने में भद्दा होगा तो फिर आपका काम खराब ही है। अब इस मान को अपन थोड़ा सा यहाँ पर लिख देते हैं एक बार, जैसे 20, ये 40, ये 60, ये 80, फिर इधर 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, ठीक है। और ये अपना 180 है जो कि नहीं लिखेंगे। उसके बाद देखिए, इधर माइनस के कुछ भी मान लिख देते हैं अपन, जैसे ये माइनस का 20 इधर हो गया, ये माइनस का 40, ये माइनस का 60, माइनस का 20, माइनस का 40 और माइनस का 60, ठीक है। अब अपन काम करते हैं यहाँ पर हमारे वाले मान कि कौन सा मान किसके लिए बन रहा है। तो यहाँ पर मैं इस सारणी को यहाँ पर लिख देता हूँ आपके सामने। x है 0 और माफ़ करिएगा x है 80 और y है 0, तो y 0 तो यहीं पे आ रहा है मूल बिंदु पे, और x 80 हमारा यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में x 50 है और y 60 है। x 50, देखो 50 तो यहीं पे आएगा x का, और y का 60 ऊपर से आ रहा है, मतलब y का 60 इधर से टकराएगा x के इस 50 से। तो मैं इस पॉइंट को यहाँ पर डिनोट कर देता हूँ। चाहे तो आप इस पॉइंट के यहाँ पर निर्देशांक लिख सकते हैं, तो जो कि बाद में अपन लिख देंगे आराम से। और अब की बार है x बराबर 0, y बराबर 160 है, तो x 0 तो मूल बिंदु पे ही है और y 160 यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। तो देखो तीनों बिंदु एक सीध में आ रहे हैं, तो इसको अपन मिला देते हैं एक बार, इसको कुछ इस प्रकार से अपन मिला देते हैं। मिलाने के बाद आप इस पर उसकी समीकरण लिख देना, क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको कर रहा हूँ। उसके बाद x का 75 है, तो x का 75, y का 0। x का 75 तो हमारे पास यहीं पे प्राप्त होगा, ठीक है ना। x का 75, देखो ये तो गया 60, ये 70 और 70 के बीच में आएगा 75। x का 75 और y का 0, तो y का 0 तो यहीं पे प्राप्त हो जाएगा अपने पास में। तो यही पॉइंट अपना रहेगा। इसको बिल्कुल सटीक पॉइंट है ना, इसके चिपकता वही पॉइंट है और आएगा एकदम समांतर आएगा। उसके बाद देखिए, x बराबर है 50 और y बराबर भी 50 है, तो x का 50 हमारे पास यहाँ प्राप्त होगा और y का 50 हमारे पास में यहाँ प्राप्त होगा। क्योंकि देखो ये 40, ये 50, तो 50 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा और x का 50 भी यहीं प्राप्त होगा, क्योंकि ये 40, ये 50, ये 60, तो ये वाला पॉइंट है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है, x 0 है और y 150 है, तो x का 0 तो इसी पॉइंट पर आ जाएगा और y का 150 यहाँ पे प्राप्त होगा, क्योंकि 40 के बाद 150 आएगा, तो ये कन्फर्म यहीं पे आएगा। तो बिल्कुल इसके चिपकती हुई लाइन प्राप्त हो रही है, बहुत ही सटीक लाइन प्राप्त हो रही है, लेकिन लाइन जो है बड़ी समांतर प्राप्त हो रही है, कोई भी गलती यहाँ पर हमने नहीं करी है। तो इनके निर्देशांक आप जरूर लिख दीजिए, इन पर इनकी समीकरण आप जरूर लिख दीजिए, कुछ इस प्रकार से हमको हमारा ग्राफ मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। तो अब हम आ चुके हैं ग्राफ नंबर थर्ड टाइप में,
देखिए, मैंने एक चीज़ पहले ही आपको क्लियर की है कि जब भी आप ग्राफ का सवाल सॉल्व करते हैं तो पहले शर्तों को चेक कर लीजिए, लेकिन अगर कोई समीकरण थोड़ी सिंपल बन रही है तो उसको और सिंपल बनाइए आप। जैसे मैं इसमें अपन चेक करते हैं पहले तो। अब इसमें इसको डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, आप समझ जाना। जैसे देखना, एक्स प्लस फाइव माइनस का फाइव बराबर जीरो, 2x प्लस 2y माइनस का 10 बराबर जीरो। कंपेरिजन करते हैं, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 और माइनस का 5/10। थोड़ी और सॉल्व हो रही है तो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, यानी सारे ही मान क्या प्राप्त हो रहे हैं, 1/2, 1/2, 1/2। जब सारे ही मान एक जैसे प्राप्त होते हैं तो वो जो हल होता है वो समपाती हल होता है, क्योंकि हमने इस शर्त को पढ़ रखा है A1/A2, B1/B2 और C1/C2। जब सारे ही मान एक जैसे प्राप्त हो रहे हैं तो ग्राफ समपाती प्राप्त होगा, यानी दोनों ही अब सारणी पर जो है या फिर ग्राफ पर जो है एक ही लाइन आएगी हमारी। तो वही तरीका रहेगा समीकरण 1 व 2 से। इसको अपन दे देंगे 1, इसको दे देंगे अपन 2, 1 और 2। तो मैं कुछ इस प्रकार से इसको लिख दूंगा समीकरण 1 से। तो यहाँ पर वही तरीका x और y का, कम से कम आप 3 मान जरूर ले लीजिए, 1, 2, 3। और समीकरण नंबर 2 से, लेकिन पहले इसको फ्री कीजिए, एक्स वाई 1, 2। ठीक है ना, पहले इसको फ्री करेंगे, उसके बाद इसके अंदर ग्राफ का जो भी काम होगा वो कर लेंगे। तो समीकरण 1 में देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, समीकरण 1 को x प्लस वाई। अब आप चाहे तो किसी को शिफ्ट कर सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसको कब शिफ्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपन x को इधर रखेंगे, y को उधर शिफ्ट कर देंगे। तो x को इधर रखेंगे, मतलब इसको रखेंगे y माइनस 5 माइनस वाई। इसको समीकरण देंगे अपन 3। और देखो वो वाले जो समीकरण है उसके अंदर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था 2x 2y बराबर 10। अगर कोई समीकरण सिंपल हो रही है तो उसको और सिंपल करें। इस पूरी समीकरण में क्या हो रहा है कि 2 का भाग लग रहा है, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। अब देखो ये वाली समीकरण और ये वाली समीकरण दोनों एक जैसी आ चुकी है, तो अपने को अब आसानी रहेगी कि जो मान अपन इसके मानेंगे वही मान अपन इसके भी मानेंगे, क्योंकि ग्राफ तो एक ही लाइन पे आना है, डबल डबल वाली मेहनत करनी भी नहीं है। तो जो काम आप इसमें कर रहे हो वही काम आप इसमें कर लेना। इसमें भी अपन क्या करेंगे, एक्स को इधर रखेंगे और 5 माइनस वाई इधर लिख देंगे, समीकरण कर देंगे 4। फिर आप इधर जो मान मानेंगे उधर भी आप वही मान लेना। तो इसको अपन डायरेक्ट ही कर लेते हैं। एक्स बराबर अपन यहाँ पर क्या रख लेते हैं, सबसे पहले क्या रख सकते हैं अपन, एक्स बराबर, माफ़ करिएगा, अपन यहाँ रखेंगे वाई बराबर, क्योंकि एक्स का मान निकलेगा वाई को मानने पर। तो वाई अगर अपन सबसे पहले यहाँ पर जीरो रख दे तो हमारा एक्स क्या प्राप्त होगा, 5 माइनस जीरो मतलब 5। एक्स प्राप्त होगा 5। वाई जीरो रखने पर एक्स 5 प्राप्त हो रहा है। इधर भी कुछ ऐसा ही होगा, 0 और 5, क्योंकि दोनों तरफ एक जैसे ही मान आएंगे। उसके बाद देखिए वाई बराबर अगर हम यहाँ पर 3 रख दें तो एक्स बराबर प्राप्त होगा 5 माइनस 3 बराबर 2। तो एक्स का मान क्या प्राप्त हो रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है जब आप वाई बराबर 3 रख रहे हैं, 2,3। उसी प्रकार लास्ट में अगर एक्स का मान 5 रख दे, सॉरी वाई का मान 5 रख दे, तो एक्स का मान ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, 5 माइनस 5 0 बराबर एक्स। ठीक है ना। तो जब आपने y बराबर 5 रखा है तो x हो रहा है 0 प्राप्त, इधर भी एक मान प्राप्त होगा। अब देखिए इतना मैं ग्राफ सिखा चुका हूँ आपको, क्योंकि टाइम थोड़ा बचाना है, तो आप इस वाले मान को जो है आराम से ग्राफ पे शिफ्ट कर सकते हैं और ग्राफ बिल्कुल कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। ठीक है ना, दोनों एक ही लाइन पर आ जाएंगे। तो इसको आप आराम से कर सकते हैं। ये काम मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि वन शॉट बना रहे हैं तो मैं सिर्फ आपको तरीका सिखा रहा हूँ। इतना मैंने तरीका सिखा दिया, आप ग्राफ में बिल्कुल क्लियर है। अब आगे बढ़ता है थोड़ा सा। तो अब जो हम सबसे लास्ट वाले टॉपिक पर आ चुके हैं, एक प्रतिस्थापन है, एक विलोपन है और एक वज्र गुणन है। तो प्रतिस्थापन में क्या होता है, आपको किसी एक समीकरण का मान दूसरे समीकरण में शिफ्ट करना रहता है। जैसे देखो, इसको आपको देना समीकरण 1, इसको देना समीकरण नंबर 2। अब आप किसी में से, जैसे अगर देखिए समीकरण 1 में लिखूँ यहाँ पर, समीकरण 1 एक्स प्लस वाई बराबर 14, और समीकरण 2 में वापस लिखता हूँ यहाँ पर एक्स माइनस वाई बराबर 4 सॉरी। अगर आप कौन सी भी समीकरण में से कौन सा भी मान, आप चाहे तो यहाँ से x का मान बना के इस मान को उस वाले मान में शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे देखो, अगर मैं समीकरण 2 से मैं इस y को उधर शिफ्ट कर दूँ तो 4 प्लस वाई हो जाएगा। अब मैं इसी मान को जो है एक नंबर समीकरण में शिफ्ट करूँगा, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 4 प्लस वाई के मान को समीकरण 1 में
प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, यानी अपन जो है एक मान को प्रतिस्थापित कर रहे हैं, किसी भी एक समीकरण से x या y के मान को किसी दूसरे समीकरण में शिफ्ट कर रहे हैं। तो समीकरण नंबर 1 में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पर अपन लिखेंगे 4 + y। तो देखो यहाँ पर क्या x है ना, यानी x + y = 14। तो जहाँ पे x है वहाँ पर अपन लिख सकते हैं 4 + y। तो मैं यहाँ लिखूंगा 4 + y। इधर लिख दिया मैंने 4 + y, क्योंकि समीकरण 2 से हमने x का मान बनाया है। और इधर देखो ऑलरेडी y था ही था, y प्लस का 14 है। अभी हो जाएगा 4y और y हो जाएगा 2y, बराबर हो गया 14। ये 4 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, 14 - 4 मतलब हो जाएगा 10। और इधर गुणा में उधर जाके बन जाएगा भाग के अंदर। तो क्या बनेगा, y = 10/2, 2 पंजे 10। तो y का मान हमारे पास में प्राप्त होगा 5। अब इसी मान को जो है आप समीकरण इसमें, कौन सी वाले समीकरण, चाहे आप 1 में रखें चाहे आप इस वाले समीकरण में रखें, तो y = 5 को x = 4 + y, यानी 4 + 5, तो x का मान प्राप्त हो जाएगा 9। इस प्रकार जो है अपन इसको, इस विधि को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही आसान सी विधि है। किसी भी एक मान को जो है आप निकाल करके दूसरे मान में शिफ्ट करना है। समीकरण 2 से मैंने x का मान बनाया 4 + y, इसी मान को मैंने समीकरण 1 में शिफ्ट किया है, क्योंकि जिसका इस्तेमाल कर चुके हैं उसको वापस इस्तेमाल नहीं करना है, बचने वाली समीकरण में इस्तेमाल करना है। और जैसे ही अपन सॉल्व कर रहे हैं तो y का मान प्राप्त होगा 5। उसके बाद जब y = 5 हुआ तो इसी वाले समीकरण में जहाँ से हमने मान बनाया था उसमें y के मान को शिफ्ट करने पर x का मान बन रहा है 4 + 5 यानी 9। ठीक है। अब आ रही है एक विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या होता है कि आपको गुणांक जो है बराबर करने होता है। कैसे, देखो इधर x का गुणांक है 2, सॉरी इसका x का गुणांक है कुछ भी नहीं यहाँ पर, इधर x का गुणांक है 2। तो आप इधर भी कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे x का गुणांक 2 हो जाए, यानी गुणांक समान करने पड़ेंगे। तो समीकरण 1, इधर नंबर समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 को अपन क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, देखो क्या होने वाला है, x + y × 2 और 5 × 2, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा 10। अब जो नई समीकरण बन रही है वो बन रही है समीकरण नंबर 3। अब देखो समीकरण 3 और समीकरण 2 में देखो आप, x का गुणांक बराबर हो गया। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों का विलोपन करेंगे। विलोपन का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर रखना। तो एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, 2x + 2y बराबर हो गया 10। अब इसके नीचे आपको ये वाली रखनी है, 2x - 3y और प्लस का 4। अब जो नीचे वाली समीकरण होती है उसके चिन्ह चेंज करने पड़ते हैं। ये प्लस का 2x हो गया माइनस का 2x, ये माइनस का 3y हो गया प्लस का 3y, और ये माइनस का प्लस का 4 हो गया माइनस का 4। प्लस माइनस कैंसिल। अब देखिए प्लस का 3y है और प्लस का 2y है, 3 और 2 हो जाएंगे 5y, 10 में से 4 गया बच गया 6। तो ये y प्राप्त हो जाएगा हमारे पास में 6/5। अब इसी मान को आपको करना क्या है, आप समीकरण नंबर 1 में शिफ्ट कर सकते हैं, यानी y = 6/5 को समीकरण 1 में आपको शिफ्ट करना है। तो वापस अपन क्या लिखेंगे, समीकरण, चाहे आप 1 में शिफ्ट करें चाहे आप 2 में शिफ्ट करें चाहे आप 3 में शिफ्ट करें, तो अपन 2 में शिफ्ट कर देते हैं, काम करते हैं, क्योंकि 1 से तो हमने 3 बना लिया है। तो बचने वाली समीकरण हमारे पास में 2 है, तो समीकरण नंबर 2 से, अब समीकरण 2 से अपन क्या करेंगे, लिख देते हैं एक बार, 2x - 3y = 4। तो क्या बनेगा,